अस्सलाम वालेकुम खैर डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज़ाहिदुल्लाह साफ़ी। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन एमडीके 2020 केमिस्ट्री एमसीक्यूज़। आज मैं 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ़ इन बी इज़ लेस देन इन ए। इन बी से मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेयर इन ए से मुराद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है जब इन ए ऑप्शन ए है, इन बी इज़ लेस देन इन ए, ऑप्शन बी है इन ए इज़ ग्रेटर देन इन बी, ऑप्शन सी है इन बी इज इक्वल टू इन ए, ऑप्शन डी है इन बी इज़ ग्रेटर देन इन ए। तो याद रखिएगा ऑप्शन पे जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो राइट स्टेबिलिटी जो है, तब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज़ ग्रेटर हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब आपको पता है कि मैं अगर एनर्जी ऑर्डर ड्रा कर लूँ मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, लेट से ये हमारे पास एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है एटॉमिक, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस करते हैं तो इंटरफेरेंस दो किस्म की होंगी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनेंगे उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अब एनर्जी वाइज देखिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से एज वेल एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा है, वाइल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग और एटॉमिक दोनों से क्या है, कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कंपाउंड केमिकल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है, ख़त्म नहीं कम हो जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, डी है, कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज़्यादा हो एंटी बॉन्डिंग से तो सिस्टम स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। दूसरा सवाल है जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और सवाल यह है कि यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये क्या है, ये जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूनिट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट क्या होगा। तो देखिएगा यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ये बराबर होगा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपके पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, मैं लिखूंगा कि मोल dm क्यूब, और चूँकि ये दो है मैं स्क्वायर लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, मोल dm क्यूब लिखूंगा, पर dm क्यूब लिखूंगा, और दूसरे मोल dm क्यूब आयोडीन के लिए आएगा। तो अब देखिएगा ऊपर भी मोल dm क्यूब ट्वाइस है, नीचे भी ट्वाइस है, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाएगा और ये आपके पास आएगा कि नो यूनिट। ये तो आपने न्यूमेरिकली सॉल्व करके बता दिया। अगर मैं शॉर्ट हैंड बता दूं कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उस कंडीशन में आप कैलकुलेट ही ना करो, उसका यूनिट नहीं होता है। सो जब आपके पास किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होता। अब देखिएगा यहाँ पर 1 है 2 और यहाँ भी 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये इट मीन दोनों बराबर है, तो Kc का यूनिट नहीं होगा। अच्छा, तीसरा एमसीक्यू है विच इज़ रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री है, क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, और ये है स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड देखिएगा, ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड डी ऑल आर मोनोसेक्राइड। इसमें से मोनोसेक्राइड जो नहीं है वो क्या है, वो है सुक्रोज। सुक्रोज आपको पता है ये ओलिगोसेक्राइड है, यानी ये डायसेक्राइड है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ
ऑफ ईच अदर एंड दीज टू आर मोनोमर एंड मोनोसेकेराइड है, तो सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है, लिहाजा ये आपका राइट ऑप्शन है। नंबर 4 MCQ है और ये रिलेटेड है सॉलिड से रिलेटेड है। सॉलिड चूँकि कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड डिस्कस है सॉलिड में, क्रिस्टल सिस्टम में, तो कार्बन इन डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन सी sp_d नन, यानी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। याद रखिएगा डायमंड में कार्बन जो है ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, यानी ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन होगा और ये फोर्थ कार्बन होगा। तो जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना ले तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp3। लिहाजा डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3 है, तो ये sp3 आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो sp3 इज द राइट ऑप्शन। अब दूसरा जो सवाल है वो है द लास्ट क्वेश्चन है, MCQ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर डी ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से लिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपको प्रोडक्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये RNGX है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो RNGX कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा रिएक्शन वुड बी लाइक दिस। ये आपके पास है, ठीक है, मैं लिखूँ कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा स्ट्रक्चर लिखूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर है। अब बीच में जो कार्बन है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन पोलर है, लेकिन इसमें बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड भी पोलर रिएजेंट है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड भी पोलर रिएजेंट है, जिस अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। ये सवाल आया भी है इनइंडिकेट 2021 में, आगे डिस्कस भी करूँगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मैग्नीशियम पोलर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड पोलर है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। इस R ग्रुप यानी कार्बन का नेचर जो है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो ये ग्रिग्नार्ड का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इन द फेवर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब होगा क्या, जब अटैक हो गया तो ये कन्वर्ट होगा R, वही C डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव, ये मैग्नीशियम इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और MgCOX बनाएगा, ठीक है। अब ये जो है RCOMgX जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, H2O है, in the presence of small amount of acid, so it is converted into carboxylic acid प्लस MgXOH बनेगा। समझ आई। सो द लास्ट प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का इनिशियल अटैक हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिजल्ट में द लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका काम जो है प्रोडक्ट के साथ है, तो आपका प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है बेटा। सो ये इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी हम और भी MCQs डिस्कस करेंगे। चूँकि 15 डिफरेंट टेस्ट हो गई है तो इसमें वैरायटी ऑफ MCQs है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम सारे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि PMC जो है कैसे अप्रोच करती हैं MCQs बनाते वक्त हो, तो आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम गाइडलाइन यहाँ से मिल जाएगा। तब तक अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।